हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से चैप्टर थर्ड करेंगे, जिसका नाम है मन करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी एक पोयम है बच्चों, कविता। इस कविता में जो पहले कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है बच्चों इसमें, वो है चंदा। चंदा हम बोलते हैं चांद को। नेक्स्ट वर्ड है अकड़। अकड़ बोलते हैं घमंड करना। उसके बाद है बाबा। बाबा बोलते हैं दादाजी को। धौंस। धौंस हम बोलते हैं डांटना, जब हम किसी को डांटते हैं उसे बोलते हैं धौंस। तो ये आपकी कविता है, मन करता है। बहुत सारे बच्चों का भी मन करता है बहुत कुछ बनने का। किसी का सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने का, किसी का पतंग उड़ाने का। ठीक है, तो इसमें भी एक बच्चा है। तो हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि देखिए बच्चे का भी मन क्या क्या करने को करता है। तो बच्चा कह रहा है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो बच्चा कह रहा है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। ठीक है, बच्चे को लगता है कि जो सूरज है, जो है आसमान में चलता रहता है, दौड़ लगाता है, लेकिन सूरज नहीं चलता। सूरज एक जगह पर स्थिर है, हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, लेकिन बच्चे को लगता है कि सूरज दौड़ रहा है। तो बच्चा सोचता है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी सूरज बन के आसमान में दौड़ लगाऊं। फिर कभी कभी बच्चे का मन करता है कि चांद बनकर जो है सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, क्योंकि चांद जो है सबसे बड़ा होता है। तो बच्चे को लगता है कि चांद जो है तारों से बड़ा है, तो वो उस पर अकड़ दिखाता है। तो कभी कभी बच्चे का मन करता है कि मैं चंदा बन जाऊं, चांद बनकर सभी तारों पर अकड़ दिखाऊं। आगे है, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। धौंस जमाने का मतलब होता है डांटना या फिर रोब दिखाना किसी पर। कभी कभी बच्चे का मन क्या बनने को करता है, बाबा बनने का। बाबा का मतलब होता है दादाजी। जैसे दादाजी घर में बड़े होते हैं, सब पर सबको डांटते हैं या सब पर धौंस जमाते हैं। तो कभी कभी बच्चे का मन करता है कि बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। ठीक है, या सबको डांटूं। आगे है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। कभी कभी बच्चे का मन करता है कि पापा बनकर अपनी मूंछ को बढ़ाऊं। नेक्स्ट है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। कभी बच्चे का मन करता है कि जैसे तितली उड़कर दूर दूर तक जाती है, तो मैं भी तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और कभी बच्चे का मन कोयल बनने को करता है, और कोयल जैसे मीठे मीठे गीत सुनाती है, तो बच्चे का मन करता है कि मैं भी कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। आगे है बच्चों, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। कभी बच्चे का मन चिड़िया बनने को करता है, और करता है कि जैसे चिड़िया शोर मचाती है चींची चूचू करके, वैसे ही मैं भी शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। फिर बच्चे का मन करता है कि मैं भी चरखी लूं और चरखी लेकर लाल पीले कलर की पतंग उड़ाऊं। ठीक है, ये है आपकी कविता, और ये कविता लिखी है सुरेंद्र विक्रम जी ने। आगे है बच्चों आपका अभ्यास। देखिए, पहला है तुम्हारी बात। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। पहला पूछा गया है घर में, तो घर में आप पर कौन धौंस जमाता है आपको ये बताना है। तो घर में आप लिख सकते हैं बड़े भाई या बहन, बड़ा भाई या बहन। और स्कूल में कौन धौंस जमाता है, स्कूल में आप लिख सकते हैं मॉनिटर। ठीक है, जो मॉनिटर होता है वो भी क्लास पर जो है धौंस जमाता है। और क्यों जमाता है, सभी को शांत करने के लिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे सभी को चुप कराने के लिए या सभी को शांत करने के लिए। ठीक है, और बड़ा भाई या बहन आप पर रोब क्यों धौंस क्यों जमाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है।
तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? इसका आपको उत्तर देना है। जब चिड़िया को खुले आसमान में उड़ते हुए हम देखते हैं तो हमारा मन चिड़िया बन जाने को करता है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? जब चिड़िया को खुले आसमान में उड़ता देखने पर। चिड़िया को खुले आसमान में उड़ता देखने पर। आगे है बच्चों, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आपको ये बताना है। जैसे आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद तारों पर। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर। नदी में शार्क लिख सकते हैं आप, शार्क छोटी मछलियों पर। खेल में अकड़ कौन किस पर जमाता होगा? कप्तान खिलाड़ियों पर। स्कूल में मॉनिटर अन्य छात्रों पर या अन्य बच्चों पर। और घर में लिख सकते हैं आप दादाजी अन्य सदस्यों पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन के नाम दो। तो ये मूछ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको कुछ मूछें बनानी है जो भी आपको पसंद हो, और फिर यहाँ पे नीचे उनको नाम देना है। ठीक है, आगे है बच्चों, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो आपको नाम लिखना है और यहाँ पे क्या मन करता है वो लिखना है। मान लीजिए किसी बच्चे का मन करता है चांद पर जाने का, चांद पर जाने का, चांद पर जाने का, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है किसी बच्चे का मन करता होगा उड़ने का, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। या फिर हो सकता है हवाई जहाज उड़ाने का, उड़ाने को करता है, किसका करता है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, टीचर बनने का करता है, तैरने का करता है। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चों के नेम लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, चलो पतंग बनाएं। सामान है, आपको पतंग बनानी है, उसके लिए सामान तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तिलियां, गोंद, टेप और कैंची। आपको क्या करना है तरीका, कागज को पहले चौकोर काटो, जैसे दिखाया गया ऐसे काटना है। उसमें गोंद या टेप से 2 तिलियां चिपका दो। फिर ये तिलियां चिपकानी है 2, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। ये आपको चिपकाना है ऐसे। देखिए आपकी पतंग तैयार है। ठीक है, आगे है बच्चों, सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? क्यों लगाता होगा? रोशनी फैलाने के लिए। आपको इसका उत्तर लिखना है, रोशनी फैलाने के लिए। आगे है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? सबको जगाने के लिए, सबको जगाने के लिए। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? क्योंकि वह बड़ा है, क्योंकि वह सबसे बड़ा है या फिर सब तारों से बड़ा है। दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? अपनी बात मनवा कर, अपनी बात मनवा कर। आगे है बच्चों, शोर
1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ आपको सुननी है। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उसके आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे आप घर में हैं तो आपने कुकर की आवाज़ सुनी होगी, ठीक है। बाहर हैं तो आपने शोर सुना होगा, शोर की आवाज़ सुनी होगी। या फिर आप बाहर हैं तो आपने चिड़िया की भी आवाज़ सुनी होगी, चिड़िया की, कुत्ते की या फिर गाय की, ठीक है। ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे वो आपको बताना है। जैसे आप बाहर होंगे तो ट्रैफिक का बहुत शोर होगा, ठीक है। या फिर बच्चे जो भी बहुत शोर मचा रहे होंगे उनको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर एक पहेली पूछी गई है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो ये क्या है? पतंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।